नमस्कार दोस्तों आज हम किरण क्लासेस में बेसिक टू एडवांस मैथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। ठीक है, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम मैथ में बेसिक टू एडवांस फीचर की बात करेंगे। बेसिक मैथ एकदम बिल्कुल बेस क्या होता है, बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे। मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, मैथ की शुरुआत में सबसे पहले जो नंबर लिखे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। जैसे किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, यह क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। अंक कौन से, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल कितने अंक हो गए, 10 अंक। कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, मैथ की शुरुआत जो है 0 से लेकर 9 तक के अंकों में होती है। अंक कितने बड़े भी संख्या लिखनी हो, कितना भी हो लिखना हो, इन 9 अंकों का ही प्रयोग करके पूरी मैथ में आप इसी के अंकों के इन्हीं अंकों पे घूमती रहेगी। ठीक है, अब किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेकर क्या करते हैं, हम लिखते हैं। ठीक है, अब इस तरह देखो दिया गया है 8, 6, 5, 4, 7, 2, 3, 1 को शब्दों में लिखिए। तो आप इसको कैसे लिख के दिखाओगे, ये सवाल आ गया। जैसे अब इसमें क्या होगा, एक क्या होगा, एक का अंक हो गया इकाई, 3 अंक कौन सी जगह पे हो गया, दहाई। ठीक है, 2 कौन से पे है, सैकड़ा। ठीक है, 7 कहाँ पे है, 7 हो गया हजार। ठीक है, और 4 कहाँ है, 10,000 पे। ठीक है, 10,000 पे हो गया 4। उसके बाद 5 लाख पे है। ठीक है, और 6 10 लाख पे है। कहाँ पे है, 10 लाख पे। 8 है आपका करोड़ पे। तो कैसे इस तरह संख्या को लिखा जाएगा, 8 करोड़ 10 लाख, 8 करोड़, ये क्या हो गया, 6 और 5 65 लाख 47,231। ये क्या लिखा गया है, 8 करोड़ 65 लाख 47,231। ठीक है, क्योंकि ये 10,000 का मतलब ये क्या है, 4 का मान वैसे हो जाएगा, शब्दों में लिखना है तो ये आता तो 10,000 की जगह है, लेकिन 10 और गुणे 4 हो जाएगा, 40 हो गया। 7 गुणे 1 हो जाएगा 1,000। ठीक है, अब इसमें आगे हम बताएंगे कि इसका मान क्या होता है स्थानीय मान में, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। अभी तो हमने आपको लिखना सिखाया कि कौन सा किस स्थान पे है, तो इसे करोड़ लिखते हैं, लाख लिखते हैं, और इकाई का। अब हम आगे आपको बताएंगे कि इकाई का मान कितना होता है, दहाई का कितना होता है, सैकड़े का कितना होता है, हजार का मान क्या होता है, 10,000 में मान क्या होता है, लाख और 10 लाख करोड़ में मान, इनके मान को भी हम देख के आपको बताएंगे। ठीक है, अब जातीय मान ये देखा जाता है। जातीय मान क्या होता है, किसी दी गई संख्या में किसी एक अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, वह चाहे किसी स्थान पे होता है। जातीय मान का मतलब जैसे दे दिया गया 2, 4, 6, 8
9 2। अब ये दे दिया गया कि 2 का जातीय मान क्या होगा। इसमें 2 का जातीय मान 2 ही होगा, वो भले ही इकाई के स्थान पर हो या यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, चाहे ये 2 लाख ये लाख के मान पे हो या सिर्फ 2 के मान पे हो, जातीय मान उस संख्या का केवल अपना मान होता है। ठीक है, उसमें कोई भी स्थान से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे किसी भी स्थान पर हो, उससे उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें दिया गया है, आपको सवालों के माध्यम से देखो, 6, 3, 5, 7, 8 में 3 और 6 का जातीय मान क्या होगा। ठीक है, इसमें 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। और 6 का क्या होगा जातीय मान, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। 3 का 3 होगा और 6 का 6 होगा। इसमें स्थान का कोई मतलब नहीं होता। ऐसी संख्या में कोई कहीं भी हो, अक्षर लिखा हुआ हो, जैसे 3, 4, 5, 6 जो भी पूछा जाए, इसमें 6 का क्या है, 3 का क्या है, 5 का क्या है, 7 का, 8 का, ये इंडिविजुअल जातीय मान उस संख्या का अपना मान होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अभी देखो, इससे अलग हटके अब स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, किसी दी गई संख्या में स्थानीय मान, इकाई का जो स्थानीय मान होता है 1 होता है, दहाई का स्थानीय मान क्या होता है, 10 होता है, सैकड़े का स्थानीय मान 100 होता है, और इस प्रकार आगे की संख्याओं पे भी नियम लागू होगा। क्या होगा, सैकड़े के बाद 1000 आएगा तो उसका जो क्या होगा, जो 1000 के उसका क्या होगा 1000, जो 10,000 पे आएगा उसका कितना मान होगा, 1000 पे जो आएगा उसका मान क्या होगा 1000, जो 10,000 पे आएगा उसका क्या मान होगा 10,000। इस तरह से जो लाखों में मान आएगा उसका क्या होगा 1 लाख। फिर उसके बाद 10 लाख पे आएगा तो उसका मान क्या होगा 10 लाख। इसी तरह से स्थानीय मान संख्या जिस स्थान पे है उसमें उसका गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, उसके हिसाब से उसमें गुणा करके उसका मान निकालते हैं। ठीक है, अब ये देखें, 9, 7, 5, 3, 4 में 4, 3, 5, 7, 9 का स्थानीय मान लिखिए। अब इसमें 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 कहाँ है इकाई पे, तो किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 4 आ जाएगा। अब 3 कहाँ है दहाई पे, तो दहाई के लिए हमने क्या बताया आपको 10 से गुणा करोगे, तो 3 का स्थानीय मान क्या आ गया 30 आ गया। 5 कहाँ है सैकड़े पे, तो सैकड़े के लिए आप किससे गुणा करोगे 100 से, तो 5 का स्थानीय मान कितना आ गया 500। और 7 है, 7 किस पे है 1000 पे, तो ठीक है 7 को आप 1000 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7000। उसी तरह 9 कहाँ पे है 10,000 पे, तो 9 की गुणा 10,000 से करोगे तो कितना आ जाएगा 90,000। ठीक है, इसलिए 90 और 7 97,000, 500, 30 और 4 34, 97,534 आ जाएगा ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हर किसी का जो है स्थानीय मान उस संख्या के अनुसार इकाई से शुरू करके उसमें 1 से 10 से 100 से 1000 से 10,000 से और इसी आगे क्रम में जितना भी संख्या में होगा उसी क्रम से हम लिखते जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या संख्याएं होती हैं, वह संख्याएं जिनकी गणना की जा सके प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं।
एक से लेके अनंत तक हैं प्राकृत संख्याएं, एक से लेके अनंत तक, अनंत तक जितनी भी जिसकी गिनती की जा सके वो आ सकती हैं। जीरो को प्राकृत संख्या नहीं मानते। जीरो को प्राकृत संख्या क्यों नहीं मानते? क्योंकि गणना हमेशा धनात्मक होती है प्राकृत संख्याओं में, ठीक है, और जीरो में कोई भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इसलिए हम जीरो को प्राकृत संख्या नहीं मानते। सम संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं दो से पूर्णतः विभक्त होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे 14, 16, 18 जितनी भी आगे चलती जाती हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो विषम संख्याएं, ये देखें विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो प्रकृत संख्याएं दो से पूर्णतः विभक्त ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि विषम संख्याएं हैं, ठीक है। जो प्राकृत संख्याएं दो से नहीं विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11 तक दिया गया है, इसमें आ गया 13, 15, 17, 19, कुछ भी आ सकता है, 21, 23, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। अब इसके आगे अभाज्य संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके दो तथा केवल दो गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके दो गुणनखंड हों, ठीक है, और केवल दो गुणनखंड हों, एक तो स्वयं से कटे और दूसरा एक से कटे, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और ये देखो प्राकृत संख्याएं, अब ये देखो 100 तक जो हैं सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है, नहीं 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, 89 और 97। ये हमारी 100 तक, प्रथम 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इनको याद रखने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। कई बार को हम नंबर सीरीज के सवाल हल करते हैं या कई बार को हमारे डायरेक्ट सवाल ऐसे टकरा जाते हैं जिसमें हमें याद रहेंगी तो बहुत जल्दी से हम सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें ही अभाज्य संख्याओं के बारे में ज्ञात करने को दे दिया गया है 173, 341, 437 और 811। कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं इसमें ज्ञात करनी है? इसको ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्याओं के लिए क्या कहा गया था? या तो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं, ठीक है। एक से तो सभी विभाजित हो जाती हैं। तो इनको जांचने के लिए एक तरीका होता है, जैसे 173 लिखा हुआ है, 173 लिखा हुआ है, इसको विषम संख्या ज्ञात करने के लिए अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो विषम संख्याएं दी गई हैं पहले ये याद होनी चाहिए कि दो कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ये देखो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ना, तो इनका अगर आपको याद है वर्ग जो है स्क्वायर, अगर इनका स्क्वायर याद है तो आप थोड़ा आसानी से सवालों को हल कर पाओगे, ठीक है।
जैसे देखो 173 में 13 का तो वर्ग हो जा रहा है, 13 तिरम्मा 169 और 14 196। तो 14 के पहले आप सारी विषम संख्याएं देख लो। ये क्या है, 14 का स्क्वायर 196। तो 14 के पहले आप विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 और 11 13। इसमें 2 से कटेगा नहीं, कटेगा ये। 3 से, 3 बचे 15, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से, 7 दूनी 14, 3 17, 7 चौक 28, ये भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। और 13 से, 13 एक नम 13, 4 17 और ये 13 से भी नहीं कटेगा। तो 173 क्या हो जाएगा, 173 तुम्हारी अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 341, अब 341 को देखो किसमें, किसके पास जा रहा है, 19 के। क्यों, 20 विषम में 400। तो 19 के पहले आप विषम संख्याएं देखो कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17। 2 से कटने का नहीं है, ठीक है। 3 से भी नहीं कटने का, 5 से भी नहीं कटने का और 7 से। 7 चौक 28, 6 34, 7 से भी नहीं कटेगा और 11 से। ये 11 से कट जाएगा। जैसे देखो 11 तिहाई 33, 1 34, तो 1 हो गया, 11 एक अन्ना में 11। तो ये क्या है, ये 341 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 341 जो है अभाज्य नहीं है, ठीक है, अभाज्य नहीं है। अब ये देखो 437, 437 का किस तरह से जांच करोगे। अब स्क्वायर करने के लिए देखोगे 437 स्क्वायर कैसे आएगा। 20 का स्क्वायर आपको आता है तो 20 भी सामने 400। उसके बाद क्या होगा, 21 तक ही जा सकता है मैक्सिमम। तो 21 तक आप देख लो कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, उतनी ही आएंगी। 2 3 5 7 11 13 और 17, ठीक है। और 19 भी आ जाएगा, ठीक है। 2 से कटने का नहीं। 3 से एक बार देखो, 3 से भी नहीं कटने का, क्योंकि लास्ट में 3 कन्नम 3, 3 चौको 12, 3 कन्नम 3, 3 चौको 12, 1 13 17 आएगा। 3 से नहीं कटेगा। 5 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 7 छंग 42, 1 43, 17 कटेगा नहीं। 11 से, 11 त्रिक 33, 10 43, 107, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से, 13 तिया 39, 4 43, 47 हो गया, ये भी नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से, 17 दूनी 34, 9 97, 17 से भी नहीं कटेगा। और 19 दूनी 38, 38 के बाद 5 बचेगा। 19 दूनी 38, ठीक है। 38, अब ये देखो 437 बटे 19, 19 दूनी 38, 38 43 में से 38 गए क्या होगा, 5 बचेगा। और 57, 19 त्रिक 57, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये भी अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 19 से डिवाइड हो रही है। ये किससे, 19 से, यो 11 से कट रही हैं। अब 811 के लिए देखते हैं। इसमें देखोगे हम 30 का स्क्वायर,
30 के पहले तक सभी हम वो देखते हैं कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं। 30 तक कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ठीक है। अब इसमें देखो 2 से कटने का नहीं, 3 से 3 दूनी 6, 2 8, 3 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। 11 से देखो, 11 7 77, 4, 11 से भी नहीं कटेगा। 13, 13 6 78, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 चौको 68, 68 और 2 70, 13 1 14, 141, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से देखो, 19 चौक 76, 5 51, 19 से भी नहीं कटेगा। 23 से देखो, 23 त्रिक 69, 71, 12 21, 23 से भी नहीं कटेगा और 29 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। 29 से भी नहीं कटेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये देख लो 29 दूनी 29 त्रिका 29 दूनी क्या बात 2 9 18, 2 दूनी 4, 4 1 5 58, 11 में से 8 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 2 9 9 9 81, 9 9 9 दूनी 18, 18 8 26 नहीं 8 कटेगा नहीं। तो ये क्या होगा? 811 क्या होगी? एक अभाज्य संख्या है। 811 अभाज्य संख्या है। इसमें क्या है? 2 संख्याएं, ये तो अभाज्य नहीं है और 173 और 811 अभाज्य संख्याएं हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको संख्या पद्धति के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है, नमस्कार।